कलीसियाएँ रूह अल कुदस की हदायत से बढ़ती गईं। आज के लिए हमारी पहली तलावत रसूलों के एमाल उसका नवा बाब 31वीं ता 42वीं आयात मुक़द्दसा। उस वक्त कलीसिया ने सारी यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूह अल कुदस की हदायत से बढ़ती गई। और यूँ हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास पहुंचा जो लुदा में रहते थे, और वहाँ इनियास नामी एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ऐ इनियास, यस्सु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ और आप अपना बिस्तरा उठा। वो उसी दम उठा और लुदा और शारून के सब रहने वालों ने उसे देखा और खुदावंद की तरफ रजू लाई। और याफा में एक शागिर्द ताबीता मुतरजम गजाला नामी थी, जो कसरत से नेक एमाल और खैरात किया करती थी। और यूँ हुआ कि उन दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर बालाखाना में रखा। और इसलिए कि लुदा याफा के नज़दीक था। जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहाँ है, तो उसके पास 2 आदमी भेजकर दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ चला, और जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए, और सब बेवा औरतें रोती हुई उसके आसपास खड़ी होकर उसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थीं जो गजाला ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, ताबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दीं और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ पकड़कर उसको उठाया और मुकद्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द कर दिया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया, और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 116 जमायती जवाब हालेलुया। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ़्ज़ा ना दूं। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। जमायती जवाब हालेलुया। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मिन्नतें अदा करूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके सब बरगज़ीदों की मौत बेशबहा है। जमायती जवाब हालेलुया। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं खम्द का ज़बीहा तेरे हजूर गुज़रानूँगा। मैं खुदावंद का नाम लूँगा। जमायती जवाब हालेलुया। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। छठा बाब 60वीं आयत से 69वीं आयत तक। हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। उस वक्त जब यस्सु ने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं, तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये सख्त कलाम है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यस्सु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहीं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो।
اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 سے کہا کہ کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔